सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं सर? असिस्टेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर के पोस्ट था, उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट निकला था लेवल 9 का। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स किया यस, है। हाँ। अच्छा सर, जैसे फर्स्ट टाइम रूम में इंटर करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है? फर्स्ट टाइम जैसे हम इंटर किए तो पहले पूछे मैं आई कम इन, उसके बाद बोले ठीक है आने के लिए बोले। फिर जाके हम खड़े हो गए, फिर सबको विश किए, फिर वो बोले बैठने के लिए, तो हम कंफर्ट होकर बैठ गए। इसमें क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून क्या? जैसे कि हम 12 बजे से पहले गए थे तो हम गुड मॉर्निंग बोले, और फिर जैसे ही बोले तो वैसे ही घुसे, और जैसे ही हम बोले कि फिर क्या मतलब कहाँ पढ़ रहे हो, तो हम बोले कि आईटी खड़गपुर में पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट बोला कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आईटी खड़गपुर का। फिर वो बोले कि वो वहाँ पे नेहरू का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम बोले कि 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था, वो मुझे पता था। फिर वो बोले कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, तो हम उसको बताया कि वहाँ लिखा हुआ है कि ये एक दिन जो है ना हिजली डिटेंशन कैंप पे बना है आईटी खड़गपुर, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक दिन ये रिवोल्यूशंस का काम करेगा। इस तरह के वहाँ सेंटेंस लिखा हुआ वो। आप आईटी खड़गपुर से मतलब पास आउट? हाँ, आईटी खड़गपुर से। फिर और कुछ क्वेश्चन पूछे कि आप फिर मुझे ये पूछे कि जो सरप्राइज क्वेश्चन था कि जैसे रुई होता है ना, रुई तो उसको धुनते हैं ना, तो धुनते हैं ना, तो कौन सा मशीन उसको यूज करते हैं, जबकि एक सरप्राइज क्वेश्चन था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, जो कि हम नहीं बता पाए। क्योंकि वो सडनली पूछा गया था कि जो कि एग्रीकल्चर से बाहर का क्वेश्चन था, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन सरप्राइज भी पूछे गए। कुछ क्वेश्चन जैसे कि पूछे गए कि लैंड यूज लैंड क्लास का क्लासिफिकेशंस कितने पार्ट्स में किए हुए हैं, तो हम बता दें कि 8 पार्ट में किए हुए हैं। हाँ, और कुछ क्वेश्चन याद आए? और कुछ क्वेश्चन जैसे फिर हम बीटेक असम यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो वहाँ के बारे में बताया है कि असम जो है कहाँ पड़ता है, तो सिलचर में पड़ता था। फिर वो पूछा कि सिलचर कौन सा रीजन में पड़ता है, अपर असम में पड़ता है या लोअर असम में, वो डिवीज़न किया हुआ है, तो लोअर असम में पड़ता है, वो हम उसको बता दिए। हाँ, हम बता दिए। हाँ, वो अच्छा लगा उसको, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि बेसिक्स क्वेश्चन पूछते कि आप कहाँ पढ़े, कहाँ से आए। फिर ये पूछे कि जर्नी कैसे करते हैं आप, सहरसा से सिलचर कैसे जाते थे, तो हम उसको बताया कि सहरसा से फिर किशनगंज जाते थे, फिर किशनगंज से हम सिलचर जाते डायरेक्ट ट्रेन थे। ये पूछे। हाँ, और सब कुछ पूछे कि बजट से वर्किंग है क्या है? हाँ, नहीं, ये इसके बारे में नहीं पूछे। फिर बोले कि वाटर शेड का डिफिनेशंस पूछे, जैसे हम बोले कि सॉइल वाटर से हम एमटेक किए हैं, तो वाटर शेड का हम उसको डिफिनेशंस बताएं। बेसिक्स क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड। फिर बोला कि सॉइल इरोजन में कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब सॉइल इरोजन कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशंस और सेडिमेंटेशंस 3 पार्ट्स होते हैं। फिर उसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, तो वो भी बताए। कंजर्व करने के लिए हम लोग बेसिकली वेजिटेटिव मेजर्स यूज करते हैं। फिर मैकेनिकल मेजर्स में हम लोग यूज करते हैं चूथ स्पिलवे, फिर ड्रॉप स्पिलवे, फिर ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ये चीज़ यूज। फिर बोला कि सूथ स्पिलवे कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम बोले हेड पे यूज़ करते हैं, स्टीप स्लोप होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमको बताया। बस इतने क्वेश्चन? हाँ, इतना ही क्वेश्चन बोला। फिर बोला कि ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन टोटल लगभग पूछी गई आपको? एक जो पहले बोर्ड के चेयरमैन थे, वो मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे। 2 क्वेश्चन पूछ के पहले वो पूछे कि आईटी खड़गपुर कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर दूसरा वो असम के बारे में पूछा कि असम। कितने क्वेश्चन पूछे? 2-2, 3-3 करके 2-2, 3-3 करके 1, 2, 3, 4 लोग थे, तो 10-12 क्वेश्चन पूछे। 9-10 मिनट का। सारे प्रश्न का जवाब नहीं, सारे प्रश्न का जवाब नहीं दिए। जैसे कि रुई के बारे में पूछा कि रुई को वो बोले कि सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके बारे में पूछा। फिर बोला कि फार्म मैकेनाइजेशन क्या होता है, तो फिर वो बताया कि फार्म मैकेनाइजेशन क्या, तो मशीनरी चीज़ का उपयोग फार्म के लिए करते हैं, तो उसको फार्म मैकेनाइजेशन बोलते हैं। मीडियम कौन सी थी सर यहाँ एग्जाम? यहाँ हिंदी मीडियम थे, हिंदी में हम लोग दिए थे सब इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में सर? रिटन एग्जाम में इंग्लिश मीडियम, सारा इंग्लिश ही होता है। एग्रीकल्चर का जो होता है मोस्टली इंग्लिश होता है। सेल्फ स्टडी से तैयारी की या कहीं कोचिंग? हाँ, सेल्फ स्टडी से तैयारी किए थे, सेल्फ स्टडी से बुक पढ़े। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट है, अभी 5th वैकेंसी है, तो न्यू स्टूडेंट इसकी तैयारी कैसे करें आपको अनुसार, तो बताएंगे? न्यू स्टूडेंट के लिए जैसे कि मतलब एग्रीकल्चर में 200 नंबर का सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से आता है, 200 नंबर में फूड और फार्म मशीनरी से आता है। तो फूड के लिए KM साहब पढ़ना पड़ेगा, फिर जगदीश्वर साहब पढ़ना पड़ेगा फार्म मैकेनिज्म्स के, और फिर सॉइल वाटर कंजर्वेशन में एक हाइड्रोलॉजी सेक्शन आता है, इरिगेशन आता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन आता है। सॉइल एंड, हाँ, जो हाइड्रोलॉजी का बुक्स है वो सुब्रमण्यम से पढ़ना पड़ेगा, जो कि हाइड्रोलॉजी का बुक है। फिर AM माइकल से इरिगेशन, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का बुक R सुरेश से पढ़ना पड़ेगा। ये सब बुक को पढ़ना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स के लिए
बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो खरीदना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस पूछता है। फिर 100 नंबर का हिंदी था, जो हिंदी में बेसिक्स हिंदी 10th लेवल के जो बिहार बोर्ड के वो पूछते हैं। और फिर 100 नंबर के जीके जीएस पूछते हैं, जो सिलेबस बीपीएससी का वही सिलेबस बेसिक्स 10th का जीके जीएस पूछा जाता है, ये है। तो उसको यदि अच्छे से प्रिपरेशन करे, क्योंकि फिर से वैकेंसी आने वाला है, तो वो अच्छा से वो कर सकते हैं। जैसे इसमें कोचिंग करना क्या हेल्पफुल होगी आपके अनुसार? हाँ, कोचिंग करना हेल्पफुल होगा। हमारे सेक्टर में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम स्टूडेंट है, तो कोचिंग शायद ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो एग्रीकल्चर साइंस वाले हैं उसके कोचिंग है, तो वो कोचिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली कोचिंग में यदि अच्छे नोट्स है, फिर अच्छे टीचर्स है, तो बेनिफिट होगा, डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलता है। अच्छा सर, जैसे कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है एग्रीकल्चर, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो स्टूडेंट लोग डिप्रेस हो जाते हैं, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? नहीं, रेगुलर वैकेंसी बीपीएससी में नहीं आता, पर अलग अलग सेक्टर्स में आते रहते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आते रहता है। फिर आप एग्रीकल्चर में अलग अलग चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि एटीएम का भी इससे पहले पोस्ट निकला हुआ था, तो और फिर अलग अलग जगह भी सेंट्रल में भी इसके पोस्ट आते रहते हैं। तो डिप्रेशन का कोई रीज़न नहीं, क्योंकि बीपीएससी का भी एक अपना लिमिटेशंस है। तो बहुत सारा सेक्टर है, जिसको इस सेक्टर में नहीं हो तो दूसरे सेक्टर में भी वो जा सकते हैं। हाँ। और कुछ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सर? नहीं, बिहार से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा मुझे। हाँ, वो रेंडमली जो मन आ रहा था वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सिलेक्शन। ओके।